हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आइए मैं आज आपको नरेंद्र मोदी की सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। दुनिया के मशहूर नेताओं में शुमार भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, बॉम्बे स्टेट, भारत में हुआ था। इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय दामोदर दास मूलचंद मोदी था। माता का नाम हीराबेन है, जो गुजरात में रहती हैं और हाल में ही उन्होंने अपनी उम्र का सैकड़ा पूरा किया है। मोदी जी 5 भाई और 1 बहन हैं। मोदी जी के भाई और बहन सोमा स्वास्थ्य विभाग से अवकाश प्राप्त अधिकारी, अमृत मोदी 72 साल खराद मशीन प्रचालक हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। प्रहलाद अहमदाबाद में एक दुकान चलाते हैं। पंकज सूचना विभाग गांधीनगर हेडक्वार्टर में क्लर्क है। बहन बसंती बेन हममुख लाल मोदी। संक्षिप्त विवरण। नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। उपनाम नमो। जन्म 17 सितंबर 1950। जन्म स्थान वडनगर, बॉम्बे स्टेट, वर्तमान गुजरात, भारत। गृहनगर वडनगर, गुजरात, भारत। जाति मोदखंची, तेली समुदाय। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। धर्म हिंदू। चुनाव क्षेत्र वाराणसी। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। प्रोफेशन राजनेता। योग्यता राजनीति शास्त्र से एमएलए। राजनीति में पहली बार वर्ष 1985 में। पिता का नाम स्वर्गीय दामोदर दास मूलचंद मोदी। माता का नाम हीराबेन। भाई बहन 6। पत्नी जसोदाबेन चिमनलाल। नरेंद्र मोदी कुल संपत्ति 2.5 करोड़। नरेंद्र मोदी की पसंदीदा चीज़ें। मोदी को योग करना और पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है। पसंदीदा राजनेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी। पसंदीदा नेता महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। भारतीय सेना को बहुत पसंद करते हैं मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का परिचय। मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके परिवार में कुल 8 लोग थे, जो 40 बाई 12 कमरे में रहते थे। उस जमाने में उनका एक छोटा सा घर हुआ करता था, जो उनके लिए पर्याप्त था। ऐसा मोदी जी ने एक इंटरव्यू में बताया था। मोदी बताते हैं कि दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से हो जाती थी। वे बताते हैं कि उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, पर भगवान की कृपा से उनके पास एक खास तरह का ज्ञान था, जो नवजात शिशुओं की हर तकलीफ को तुरंत समझ जाती थी। सब लोग आज भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। मोदी जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके घर के पास एक स्कूल में हुई थी। बाद में वो उच्च माध्यमिक विद्यालय वडनगर, गुजरात से अपनी आगे की पढ़ाई की। 12वीं पास करने के बाद मोदी गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में पढ़ाई के लिए गए। वहाँ के से मोदी ने बीए राजनीति शास्त्र से किया। बाद में वो एमए राजनीति शास्त्र से किए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की राजनीति की यात्रा। वर्ष 1988 में मोदी जी को बीजेपी गुजरात यूनिट के संगठन का सचिव बनाया गया था। वर्ष 1995 में मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर चुना गया था। 1998 में मोदी बीजेपी गुजरात के महासचिव बने थे। 3 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 तक मुख्यमंत्री बने रहे। वर्ष 2014 के आम चुनाव में इनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया गया था। उसी साल 2014 से वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़े और बम्पर जीत हासिल की। 26 मई को 2014 को यह देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। तब से आज तक वो देश के प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत हैं। उनकी प्रसिद्धि को देखकर लगता है कि वो अपने लंबे समय तक देश के प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सफर। बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी जब 8-9 वर्ष के थे, तब उनको मालूम चला कि
आरएसएस क्या है और वो उसके संपर्क में आए। वर्ष 1967 में 17 साल की उम्र में मोदी ने आरएस ज्वाइन किया था। वर्ष 1971 में मोदी औपचारिक रूप से आरएसएस में शामिल हो गए थे। मोदी लगभग 10 वर्षों तक आरएसएस में सक्रिय रहे। वर्ष 1980 के बाद से वो राजनीति में आना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से वो आरएसएस में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। सदस्य के रूप में मोदी आज भी आरएसएस के मेंबर है। मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो आरएसएस में थे तो उन्होंने सुबह जल्दी उठना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना जैसे काम भी किया करते थे। मोदी ने इंटरव्यू में कहा था कि जब वे पहली बार अहमदाबाद आए थे तब वो अपने चाचा की एक कैंटीन में काम शुरू किया था। वो बताते हैं कि यहीं से उनकी ज़िंदगी को एक नई राह मिली। अपने चाचा की सहायता से के समय से ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और एक स्टार पूर्णकालीन प्रचारक बनकर दुनिया के सामने आए। मोदी सुबह में आरएसएस कार्यालय में भी बनाते थे और लोगों को पिलाते भी थे। आरएसएस में रहने के दौरान भी मोदी ने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए 5 दिन हिमालय में बिताने का फैसला लिया था और वह इसके लिए खुद खर्चा किए थे। वर्ष 1967 में मोदी ने उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत में यात्रा के दौरान लगभग 2 साल बिताए थे। आरएसएस में अपने जीवन का एक लंबा समय व्यतीत करने के बाद मोदी राजनीति की दुनिया में चले आए और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफ़र पूरा किया। मोदी चाय वाला का सफ़र। वर्ष 2014 के आम चुनाव से पहले भारत के अधिकांश लोग ये नहीं जानते थे कि मोदी कभी चाय वाला भी की तरह काम करते थे। चुनाव में रैली के दौरान मोदी ने चाय पर चर्चा जैसा कैंपेन चलाया था। उसी के बाद से लोगों में मोदी जी के चाय वाला होने के बारे में जानने की उत्सुकता और लोग मोदी को चाय वाला के नाम से जानने लगे। बताया जाता है कि जब मोदी युवा थे तो वह वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्थित अपने पिता के टी स्टॉल पर उनका हाथ बटाया करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मोदी कुछ दिन अपने चाय की कैंटीन में भी काम किए थे। शुरुआत के दिनों में जब मोदी चाय की दुकान पर काम के लिए आया करते थे तो उनको हिंदी नहीं आती थी। लोगों को चाय देते देते मोदी ने हिंदी बोलना सीखा था, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। मोदी जी ने चुनाव में कई बार ये बातें कही हैं कि वो किसी ज़माने में अपने पिता के साथ वडनगर स्टेशन पर चाय की दुकान पर काम किया करते थे। यदि मोदी के चाय वाला होने की कहानी है। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में स्थित गोधरा कांड मोदी के जीवन का सबसे बड़ा विवाद रहा, जिसमें इनको एक लंबे समय के बाद कोर्ट से क्लीन चिट मिली। गोधरा कांड के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप विकिपीडिया या हिंदी पेज पढ़ सकते हैं। वर्ष 2014 में नानावटी रिपोर्ट ने मोदी को दोष मुक्त घोषित कर दिया था। साथ में कोर्ट ने भी इनको क्लीन चिट दे दी थी। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर के पीछे भी नरेंद्र मोदी को दोषी माना जा रहा था, मगर वो साफ निकले में इनका कोई दोष नहीं था। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी सांसद के लिए फॉर्म भरने गए थे तब उन्होंने उसमें अपनी पत्नी के नाम का जिक्र किया था, जिसकी वजह से पूरे भारत और मीडिया में इनके वैवाहिक जीवन के बारे में लोगों ने कई सवाल उठाए थे, जबकि इन्होंने बताया कि वो अपनी पत्नी को देश और समाज के लिए त्याग किए हैं। मोदी के त्याग और बलिदान की कहानी बहुत लंबी है और अगर वो अपना सब कुछ नहीं त्यागे होते तो आज भारत ऐसा नहीं हो पाता जैसा दुनिया में आज भारत की पहचान बन पाई है। एक अच्छे नेता की यही निशानी होती है कि लोग तो भगवान को भी भला बुरा कह देते हैं, मोदी तो फिर भी इंसान है। गुजरात दंगों में नाम जुड़ने के बाद दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिकी ने मोदी के वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि 2014 में
जब मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका ने प्रतिबंध हटा दिया था। स्नोपगेट कांड के तहत मोदी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। वर्ष 2015 में 10 लाख का सूट पहनने के लिए उनको खूब आलोचना हुई थी। मोदी का निजी जीवन। बचपन में मोदी सेना में जाने का सपना देखा करते थे। वो सोचते थे कि वो भी एक दिन एक जवान होकर देश की सेवा करेंगे, मगर बाद में आरएसएस में आए और जीवन ने एक अलग ही रास्ता चुन लिया जो आज देश के प्रधानमंत्री तक ले आया। मोदी स्वभाव से बहुत ही नरम है और वो कभी गुस्सा नहीं करते हैं। सभी से प्रेम भाव से मिलाना मोदी की सबसे अच्छी जीवन शैली है। आज भी जब वो किसी से मिलते हैं तो लोग उनसे बात और स्वभाव के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। मोदी आज भी अपने माँ से मिलने जाया करते हैं और वो अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद वो अपने देश से प्रेम करते हैं। सबका साथ सबका विकास को लेकर चलना उनका उद्देश्य है। मोदी जहाँ भी रहे लोगों ने उनके जीवन और स्वभाव की प्रशंसा ही की। आज का पूरा भारत और दुनिया सभी लोग मोदी को पसंद करते हैं और यह आज की दुनिया पावरफुल। मोदी जहाँ भी रहे लोगों ने उनकी जीवन और स्वभाव की प्रशंसा की। आज पूरा भारत और दुनिया सभी लोग मोदी को पसंद करते हैं। यह आज की दुनिया पॉपुलर नेता और देश के प्रधानमंत्री। मोदी का मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक पर बताया जाता है कि अटल और आडवाणी की बदौलत ही मोदी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला था। आडवाणी ने भी मोदी को कहा था क्योंकि अटल जी मोदी को दिल्ली की राजनीति में ले आना चाहते थे। वर्ष 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तब से 2014 तक वो गुजरात के सीएम रहे। वर्ष 2000 बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उनको के लिए चुना था। इस बात की किसी को खबर नहीं थी कि आने वाले चुनाव में बीजेपी मोदी को अपना चेहरा बना सकती है। फिर क्या हुआ? मोदी की लहर आ गई और मोदी ने 2014 के आम चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां की। जनता ने उनका फुल सपोर्ट किया और 26 मई 2014 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने स्वतंत्र भारत में पैदा हुए थे। तब से आज तक वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। वर्ष 2019 में मोदी दोबारा देश के पीएम बने। नरेंद्र मोदी से जुड़े कुछ और रोचक जानकारी। किसी जमाने में अमेरिका से छवि प्रबंधन एवं जनसंपर्क में 3 महीने का कोर्स किया था। अपने शासनकाल में मोदी ने कभी भी अपने किसी परिवार को अपना सरकारी आवास साझा नहीं किया। छोटी उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह जसोदाबेन के साथ हो गया था। आरएसएस में ज्वाइन होने के बाद पहला काम अहमदाबाद स्थित बड़नगर रेलवे स्टेशन पर मोदी के पिताजी के चाय की दुकान थी। नरेंद्र मोदी किसी जमाने में एक यात्री के रूप में भी थे। मोदी 17 वर्ष की आयु में मोदी ने गृह त्याग दिए थे। नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े अनुयायी हैं। नरेंद्र मोदी ट्विटर पर दुनिया में तीसरे सबसे बड़े फॉलोवर वाले व्यक्ति हैं। पहले पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और दूसरे नंबर पर अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। मोदी ज़्यादातर बिना क्रीज वाले कपड़े पहनते हैं। कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मोदी के अच्छे दोस्त भी हैं। वर्ष 2010 में मोदी के गुजरात मुख्यमंत्री के कार्यालय के दौरान गुजरात विश्व का दूसरा नाम सर्वोच्च राज्य बन गया था। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपने वर्ष के कार्यकाल के दौरान एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया था। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसा सोशल मीडिया साइट पर मोदी के फॉलोवर सभी नेताओं के से ज़्यादा है। बताया जाता है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मोदी की घनिष्ठ मित्रता है। 18 सितंबर 1914 को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन
में नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया था। 8 नवंबर 2016 को भारतीय प्रशासन के इतिहास का सबसे आश्चर्यजनक फैसला लेते हुए नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। नरेंद्र मोदी अपने हस्ताक्षर हमेशा हिंदी में ही करते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के एक महान और पॉपुलर नेता हैं जिनके बारे में जितना लिखा जाए कम ही होगा। नरेंद्र मोदी बायोग्राफी से जुड़े जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।